हेलो एवरीवन, वेलकम टू हायर एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 संस्कृत। तो इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत के मनिका बुक के चैप्टर नंबर 7 साधु वृंति समाचारित चैप्टर की हिंदी मीनिंग को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्मपुर नामक नगर में प्रच्छन्न भाग नामक कोई कुमार रहता था। वह जैसे बाल अवस्था में विद्या से विमुख रहने वाले वह प्रच्छन्न भाग किसी दुष्ट बुद्धि नामक चोर के साथ चोरी के काम में लग गया। फिर एक बार जैसे वह दृष्ट बुद्धि के साथ किसी सेठ के घर में धन चुराने के लिए दूसरे गाँव में चल पड़ा। जाते हुए वो दोनों गड्ढों से भरे हुए रास्ते में खेलते हुए कुछ बालकों को देखकर बोले, हे बालकों, आप सब इस ऊंचे नीचे कठिन रास्ते पर क्यों खेल रहे हैं? यदि कोई गड्ढे में गिर जाए तो वह विकलांग होकर बहुत लंबे समय तक दुखी रहेगा। इसे सुनकर उनमें से कोई शरारती बालक बोलता है कि अरे, यदि ऐसा है तो आप दोनों श्रेष्ठ मार्ग को छोड़कर इस कुमार्ग मतलब कि गड्ढे वाले मार्ग से क्यों जा रहे हैं? यह बात सुनकर जैसे हृदय से घायल हुआ प्रच्छन्न भाग सोचा, क्या यह वचन विशेष प्रकार मुझे ही लक्ष्य कर रहा है? फिर इसके बाद जैसे गुरु के उपदेश के भांति बालक के इस वचन से मेरी आंखें खुल गई है। आज से मैं पाप के मार्ग को छोड़ रहा हूँ। ऐसा सोचकर प्रच्छन्न भाग जैसे मित्र दुष्ट बुद्धि को बोलता है कि हे मित्र, यदि आप मुझे मित्र के स्थान पर गिनते हैं तो आप सज्जनों के द्वारा निंदित इस रास्तों को छोड़ दें। लेकिन दुष्ट बुद्धि उसके अच्छे वचनों को नकारता हुआ गाँव की ओर चल पड़ा। लेकिन प्रच्छन्न भाग जैसे अपने घर की ओर लौट गया। फिर बहुत ही जल्द घर आते हुए देखकर प्रच्छन्न भाग के पत्नी पूछने लगी कि आर्य मतलब राजकुमार, क्या सब तो कुशल मंगल है? मतलब सब कुछ ठीक तो है? आप असमय पे आ गए, मतलब समय से पहले आ गए। यह सुनकर प्रच्छन्न भाग जैसे बच्चे की बात को याद कर करके दुखी होकर जैसे जोर जोर से रोने लगा। फिर उसके बाद उसकी पत्नी बोलती है कि चिंता मत करो, धैर्य विपत्तियों की नौका होती है, अब दुख को छोड़कर परिश्रम करो। फिर उसकी पत्नी जैसे दो उद्देश्य देते हैं। तो पहला उद्देश्य बोलती है कि जो व्यक्ति दुखों को प्राप्त कर मोहवश केवल रोए, उसका रोना बढ़ता ही रहता है, वह कभी भी जैसे समाप्ति प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद दूसरा उद्देश्य बोलती है, पानी की एक एक बूंद के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, इसलिए जैसे अभ्यास मतलब धैर्य ही जैसे सब प्रकार की विद्याओं, धर्म और धन का कारण होता है। इस प्रकार जैसे दो उद्देश्य के सुनकर शांत मन वाले उस प्रच्छन्न भाग ने किसी किसान के फसल वाले खेत में हल चलाने मतलब मजदूरी का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। फिर धीरे धीरे जैसे परिश्रम से जैसे अत्यधिक धन कमा लिया। इसके बाद जैसे उस प्रच्छन्न भाग का पूर्व मित्र दुष्ट बुद्धि उसकी धन प्राप्ति के वृतांत को सुनकर कभी आधी रात को प्रच्छन्न भाग के घर में चोरी करने के लिए उपाय लगाने लगा और चोरी करने के लिए चला गया। उसी समय जैसे व्याकुल होकर उठा और प्रच्छन्न भाग जैसे अपनी पत्नी को संबोधित करने के लिए बोला, अरे, मैंने एक अनोखा स्वप्न देखा है। हमारे खेत में पीपल के पेड़ की जड़ में सोने से भरा हुआ एक घड़ा है। यह सुनकर जैसे दूसरे के धन पर अक्सर न होने वाली मतलब लालच न करने वाली उसकी पत्नी ने निवेदन किया कि स्वामी, इस लोभ को छोड़ दो। उन दोनों की बात को सुनकर जैसे दुष्ट बुद्धि ने तुरंत जैसे खेत में जाकर पीपल की जड़ को खोदकर तथा उस सोने के घड़े को प्राप्त कर जब ढक्कन को उठाया तब एक भयंकर सांप को फुफकारते हुए देखा। फिर उसके बाद जैसे डर गया वह घड़े को जैसे फिर से ढक दिया और उस घड़े को जैसे लेकर वह अपने मित्र मतलब प्रच्छन्न भाग के घर आ गया। फिर वह जैसे अपने मित्र को सांप से मरवाने की इच्छा करते हुए उसने दीवार से सेंध लगाकर उसके अंदर से कलश को घर के अंदर फेंक दिया। लेकिन भाग की गति अनोखी है कि घड़े से बाहर निकलकर सांप ने उसी दुष्ट बुद्धि को ही डस लिया। घड़े की आवाज को सुनकर जैसे पति पत्नी उठ जाते हैं। फिर आश्चर्य से अत्यधिक मणियों की चमक से चमकते हुए अपने घर को देखकर आपस में खड़े होकर देखते रह गए। इसलिए कहा गया कि पापी को सदा दुख और पुण्य आत्माओं को जो है सदा सुख मिलता है। इस नियम की स्थिरता को जानकर हमें अच्छा आचरण करना चाहिए। तो इसी के साथ जो है यह चैप्टर समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक जो है आप लोग पढ़ते रहे। धन्यवाद। थैंक यू।